सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा ओढ़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहाँ पर गिरा जहाँ पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे होड़ लगी हथियाने की। जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े तीन तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भाल का चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई पति मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। अरे विनोद जी बाबा, जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती हैं, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं। धरती क्यों नहीं फटी, अम्बर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए। देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए। वे जिसे पकड़ कर चलते थे उसके टुकड़े ही तीन लिए, मार गाल पर चांटा उसने तीनों टुकड़े छीन लिए। जा चला यहाँ से जा पापी, मुझको यह मुंह दिखलाना मत। अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए कर जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी, देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है ये भाव जिगर में बैठ गया। चंडीगढ़ स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी बैठ गया। हुआ उदयपुर में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का। दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का। संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी। जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ। ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है। पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया। और मेरे उन्नाव के बहादुर लोगों, आपके उस देशभक्त लाडले ने सीमा पर खड़े होकर अपनी जन्मदायित्री और जन्मभूमि के बीच धर्म संकट में फंसकर अपनी बीमार माँ को 2 पंक्तियाँ लिखकर भेजी। अगर वो पंक्तियाँ आपको देशभक्त का सही जवाब दे दें तो कोई भी हाथ खाली न रहे, हाथ लहरा देना उसके लिए। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भरभर। बदले में माँ को पत्र लिखा, अपने दिल पर पत्थर रखकर। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है। अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.25 अरब की माता है। वाह 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 वाह। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है। अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.25 अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बड़ा किया,
तेरी नस नस आभारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज्यादा प्यारी है, पर देशभक्त की इच्छा ने ममता भी दुत्कारी है। वाह वाह वाह, पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। बात सल्ल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया, इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल्ल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है। माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहाँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए। डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तहर उठी उस बचपन के उस डंडे की, झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले, झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अंबर में वह ईश्वर से ऐसे बोली। गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी है मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योतपुंज सा टूट पड़ा, चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, एक टुकड़े किसने जोड़े हैं? तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे। आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया। तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई, बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जी दादा। विधवा जब मैं अपनी माँ को सुपुर्द करता हूँ ये कविता। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा कर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। वाह। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत को छोली। आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या क्षम बस एक रहेगी।
बुढ़िया 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 रहेगी या कि बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला। देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी विसंग थी। विधि का विधान है कभी माशा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, पत हैं तुम्हारे तो भी रचना तुम्ही भेदो। सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। झेलना ही है अलग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके वह गई फैला रही झोली। आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मेरे भाइयों आपने बेटा बैठ जाओ, आपने ताली थोड़ी 2 पंक्ति पहले बजा दी। मैं कविता की वो मार्मिक 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों से अच्छा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा। अगर आपको वे पंक्तियां आपको अपनी माँ याद करा दें, माँ की ममता आपके दस्तक पर पहुंच जाए, तो कोई हाथ यहाँ पे उदासीन नहीं रहना चाहिए। विनोद राजयोगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि के रूप में ऊपर हाथ उठा के हाथ हिला देना। बस मैं कविता की वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुना। मैं खुशी से दे रही, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा एक काम कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद दादा, बहुत अच्छा। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा एक काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या बात क्या बात क्या बात। धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान है लेकर। स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी। आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता। माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है। जिंदगी आधी दुखी है दीन वही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए, 2 धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। एक हमेशा मुस्काता था,
एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू पढ़कर भला करेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या? दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर, आपने लिखी है क्या? लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले, सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गईं, बूढ़े को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला था, द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, उसने देखा अंधी बुढ़िया। बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है, हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हमें उनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली, इससे अच्छा हम मारे मारे फिरें कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला, मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया। फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई। रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए। फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, शाम को पति उसका आया। उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली, सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ, अब नहीं सहारा है कोई। अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करती अगर जो खता है आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूं इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान, आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुड़ पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने,
बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। पछताए, मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए, भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी शिव जी की महिमा डोल उठी, हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त अन्याय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत अच्छी कविता। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदिया खाई, इसको पाटो तुम, कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमाकेगा उस बाप की टांगे टूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता। रानी स्वरूपा थी मुकद्दरहीन बर्बादी हुई। सुने आचार्य जी, अब आपको सपोर्ट करता हूं मैं। रानी स्वरूपा थी मुकद्दरहीन बर्बादी हुई, एक राजा से बड़े अरमान से शादी हुई, तीसरे महीने में उसका रूप उसको छल गया। रानी कुरूपा हो गई थी, आग से मुंह जल गया। रानी कुरूपा हो गई थी, आग से मुंह जल गया। राजसी राजा ने अपनी राजसी हालत जचाई, वह कुरूपा त्याग उसने दूसरी शादी रचाई। घुट गई मन में अभागी शोक का संदर्भ था, भगवान की लीला उसे 2 मास का तब गर्भ था। भगवान की लीला उसे 2 मास का तब गर्भ था। सूर्य से उठकर सवेरे मांगती थी वह दुआ, 8वें महीने में एक तेजस्वी लड़का हुआ। कुछ दिनों के बाद सौतन का भरा मन मोद में एक लड़का आ गया था दूसरी की गोद में। थी खुशी बे रानियां दिन कट रहे थे हर्ष के, प्यार से पाले गए बे हो गए 10 वर्ष के। राजा ने उनको ले लिया था राजसी अधिकार में। एक दिन एक महात्मा जी आ गए दरबार में। एक दिन एक महात्मा जी आ गए दरबार में और देखकर युवराज को आंखों में आंसू बह उठे। मुस्कुराकर महात्मा राजा से ऐसे कह उठे, तेज इसका कहरा सम्राट युवराजा बने, मुंहजली का पुत्र तेरा एक दिन राजा बने। मुंहजली का पुत्र तेरा एक दिन राजा बने। दूसरी रानी छुपी थी ओट में, यह सुन गई, तमतमा चेहरा गया था, क्रोध में वह भुन गई। दूसरी रानी छुपी थी ओट में, यह सुन गई, तमतमा चेहरा गया था, क्रोध में यह भुन गई। बौखलासी हुआ गई थी, बौखलासी हुआ गई थी, नींद से जैसे जगी। यह नहीं हो पाएगा वह सोचने मन में लगी, रास्ते की खाइयों को पाट डालूंगी, आज ही इस दुष्ट को मैं काट डालूंगी, आज ही इस दुष्ट को मैं काट डालूंगी। चहलकदमी में कटी थी, चहलकदमी में कटी सैया नहीं उस सांभली, ठीक आधी रात को तलवार उसने थाम ली। राजमहलों से चली थी द्वार कुत्ते रो रहे, बेसुधी मुद्रा में जाए बरात दोनों सो रहे। भूल कर दुनिया की बातें तुच्छ अपना पल लिए, उधर उसके पुत्र को यमराज ने दर्शन दिए। नींद उसकी खुल गई थी, रह गया हुए हाँप कर, दौड़कर भाई जगाया और बोला कांप कर, देखिए भैया सुनो तो देखिए मैं डर गया।
रात में रथ पर चढ़ा यमराज के मैं घर गया। भाई बोला स्वप्न था भयभीत अब मत होइए, मैं वहां पर सो रहा हूं तुम यहां पर सोइए। भाई बोला स्वप्न था भयभीत अब मत होइए, मैं वहां पर सो रहा हूं आप यहां पर सोइए। हाथ में तलवार लेकर खून करने को वह चल दी और होनी ने उधर युवराज की सैया बदल दी। हाथ में तलवार लेकर खून करने को वह चल दी और होनी ने इधर युवराज की सैया बदल दी। आदमी यहाँ पर नियत की लीला सदाई काम करती मौन है, आदमी यहाँ पर किसी को मार सकता कौन है। जिंदगी ने हाथ जो आशीर्वादी धर दिए, स्वयं अपने पुत्र के 2 खंड उसने स्वयं अपने पुत्र के 2 खंड उसने कर दिए। दाग दामन पर लगा अभिशाप वह नारी हुई, दूसरे ही दिन उसे फांसी की तैयारी हुई। यमराज दूसरे ही दिन उसे फांसी की तैयारी हुई। जल्लाद हाथों में खड़े थे मौत का फंदा सजाए। बेपुराने महात्मा जी फिर वहां तशरीफ लाए और बोले छोड़ दो इसको, बहुत पछता चुकी है, पाप इसने जो किया उसकी सजा यह पा चुकी है। दूसरे को छाछ बांटेगा मलाई खाएगा, दूसरे का जो बुरा चाहे बुरा हो जाएगा। दूसरे को छाछ बांटेगा मलाई खाएगा, दूसरे का जो बुरा चाहे बुरा हो जाएगा। हाथ इसका सौत के लड़के पे जो तनता नहीं, मोहजली का पुत्र राजा कभी बनता नहीं। हाथ इसका सौत के लड़के पे जो तनता नहीं, मोहजली का पुत्र राजा कभी बनता नहीं। उपदेश देकर महात्मा, उपदेश देकर साधु, उपदेश देकर हो गए वे साधु अंतर ध्यान थे। महात्मा के रूप में आए वहां भगवान थे। स्वर्ग से उन साधु की आवाज फिर आई सुनो, बहन बेटी माँ बुजुर्गों और सब भाई सुनो। बहन बेटी माँ बुजुर्गों और सब भाई सुनो, कर भला होगा भला से सोच अपना जोड़ दो, दूसरे को देखकर इंसान जलना छोड़ दो। दूसरे को देखकर इंसान जलना छोड़ दो। खेल कुदरत का है कोई जुल्म क्या ढा पाएगा, खेती बबूलों की करेगा फल नहीं खा पाएगा। अपनी पड़ोसी के घरों की नींव को मत छांटिए, चाहते हो सुख अगर सुख दूसरों को बांटिए। कष्ट औरों को दिया उसका हुआ करुणांत है, कष्ट औरों को दिया उसका हुआ करुणांत है। सार गीता का यही है, श्रेष्ठ का सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत।